अरे गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कड़ाके वाली सर्दी के अंदर आप सब लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे, ठीक होंगे, गुड फाइन होंगे। आज की वीडियो एज यू सी ऑन थंबनेल की दो टाइप की मार्किंग होती हैं आप लोगों की वाइल यू गिव बोर्ड एग्जाम्स। लाइक फर्स्ट इज डिजिटल मार्किंग, सेकंड इज नॉर्मल मार्किंग, मीन्स मैनुअल चेकिंग होती है जो, ठीक है। सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट बोथ टाइप ऑफ मार्किंग कि दोनों में डिफरेंस क्या है एंड विच वन इज गुड फॉर यू एंड विच वन इज बैड फॉर यू। तो उसके ऊपर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो विल बी so much interesting and will be so much helpful for you as well. So if you come first time and if you are interacting with me first time, so please make sure to subscribe the channel, like and share this video if you like it. Okay, अगर लास्ट तक आपको वीडियो पसंद आती है, इन्फॉर्मेशन सही लगती है, so please like and share it more and more. जो भी आप दोस्तों को शेयर कर सकते हैं वहाँ पर ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है, बिकॉज दिस वीडियो विल बी सो मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अभी तक जो है वो मैनुअली ही चेकिंग होती आ रही थी, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट HBSC बोर्ड और स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड्स में जो है यूजुअली इट विल सी कि आप लोगों की मैनुअली ही चेकिंग होगी आगे तक, लेकिन अभी जो है हरियाणा बोर्ड इज द फर्स्ट स्टेट हु विल स्टार्ट टू डिजिटल चेकिंग फॉर यू, जो कि अभी ऑलरेडी इट started from your last result, like जुलाई वाला जो एग्जाम आप लोगों ने दिए वहां से आप लोगों की डिजिटल चेकिंग स्टार्ट की गई है। ओके, और अब चलो स्टार्ट कर दी है, ठीक है, कौन करता है कौन नहीं करता वो बात की बात है, बट इन दिस वीडियो आई एम ओनली डिस्कसिंग अबाउट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू चेकिंग्स। तो सबसे पहले होती है मैनुअल चेकिंग। तो मैनुअल चेकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का एक पेपर है, ठीक है, आप लोगों की शीट है, जैसे कि मेरे पास ये आप लोगों की शीट आई, तो मैं जो है मैनुअली हर आंसर को देखूंगी और उसके बाद में आप लोगों की शीट्स जो हैं वो हर शीट को आगे आगे एग्जामिन करूंगी, पेन लूंगी और पेन से फिर हर आंसर चेक करूंगी, उसके अंदर मार्किंग करूंगी और देन टोटलिंग करूंगी। सब कुछ जो है वो मुझे खुद को करना है। देयर इज नो वन, नो सिस्टम, नो कंप्यूटर, एनीथिंग विच कैन यू हेल्प, जिससे आप जो है वो जो आपकी हेल्प करे और विच यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम दोज थिंग्स। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। मतलब टीचर खुद ब खुद जो है आपकी चेकिंग करता है शीट का, ओके, और आपको मार्क्स देता है एंड आप लोगों को सारी चीज़ें जो हैं वो मैनुअली प्रोवाइड की जाती हैं बाय द टीचर। अब वो आप लोगों की किस्मत रहती है, बिकॉज हरियाणा बोर्ड की बात करें या स्टेट बोर्ड्स की बात करें, वहाँ पर थोड़ी सी लापरवाही देखने को मिलती है, क्योंकि टीचर्स के मूड के ऊपर भी कई बच्चों का रिजल्ट जो है वो डिपेंड करता है, टीचर्स के एजुकेशन लेवल पर भी डिपेंड करता है। मैं ये चीज़ जो है एज अ टीचर, जैसे मैं खुद भी एक टीचर हूँ, बट स्टिल मैं ये चीज़ बोलते हुए बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगी कि देर आर सो मैनी टीचर्स हु हैव नो नॉलेज अबाउट हाउ टू एजुकेट, हाउ टू टीच अ चाइल्ड, कि उनको किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, किस तरीके से उनको ग्रो अप करवाना चाहिए और कौन से कॉन्सेप्ट को करवाने का क्या तरीका होता है। थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर हम बोल सकते हैं वीक है, और थोड़ा नहीं 60% जो है वो वीक ही है। इसी वजह से जो है बच्चे इम्प्रूव नहीं कर पाते उन चीज़ों को। इसीलिए हरियाणा बोर्ड ने अब काफ़ी स्कीम्स चलाई हैं, टीचर्स को स्पेशली ट्रेनिंग दी जा रही है सो दैट कि टीचर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चे को इम्प्रूव करवा पाएँ और मार्किंग अच्छी हो, मतलब अच्छा एग्जाम करें, और साथ साथ जो टीचर्स चेकिंग में लगे रहते हैं वो भी थोड़ा अच्छे से ध्यान दें। तो रही आप लोगों की मैनुअल चेकिंग की बात। ओके, अब इसके बाद अगर हम बात करें डिजिटल मार्किंग, जो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है और बहुत ज़्यादा बच्चों का दिमाग खा रखा है जिसने, और बोर्ड ने भी बोल दिया है कि भाई डिजिटल मार्किंग की जाएगी। अब डिजिटल के अंदर ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो है वो कंप्यूटर के ऊपर हो जाएगा, सब कुछ सिस्टमेटिक वे में हो जाएगा, क्योंकि अगर एक नॉर्मल इफ़ वी टॉक अबाउट कि एक काम अगर हम कंप्यूटर को देते हैं, देन ऑल्सो अ मैन इज़ रिक्वायर्ड टू हैंडल दैट सिस्टम, ठीक है। तो उस चीज़ को चलाने के लिए भी तो इंसान की ज़रूरत है। कंप्यूटर कभी भी खुद ब खुद नहीं चल सकता। ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज होती है एक इलेक्ट्रिक मशीन की, कि वो कभी भी खुद से फंक्शंस नहीं कर सकती। एक आदमी को, एक बंदे को रिक्वायर्ड होता है कि वो उसके पास रहे और वो उसको हैंडल करे अपने हिसाब से। तो वही सेम क्राइटेरिया है, टीचर्स ही चेकिंग करेंगे। बट जैसे टोटलिंग होती है, कई बार टोटलिंग में मिस्टेक्स हो जाती है, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो टोटलिंग में गलती कर देते हैं। कई बार कोई पेज या शीट छूट जाती है, या फिर कई बार कोई आंसर जो है वो अनचेक रह जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें जब होती हैं ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है और तब बच्चों की कंपार्टमेंट ज़्यादा बनती हैं। इसीलिए बच्चे बोलते हैं कि मैम हम तो 50+ का पेपर करके आए थे, बट स्टिल वी गॉट 3 मार्क्स, 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, 15 मार्क्स और कंपार्टमेंट, ठीक है। तो
तो वहाँ पर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलती है। इसीलिए डिजिटल मार्किंग का क्राइटेरिया फॉलो किया गया है। एंड हरियाणा बोर्ड इज़ द फर्स्ट बोर्ड ऑफ इंडिया एंड दिस इज़ द फर्स्ट स्टेट हरियाणा जिसने डिजिटल मार्किंग स्टार्ट की है। बट दिस इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि टीचर्स आर नॉट वेल ट्रेन्ड फॉर डिजिटल मार्किंग। इसी वजह से थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है। देखो, सब टीचर्स जो हैं वो सेम लेवल के नहीं हो सकते, सब टीचर्स जो हैं वो कैपेबल नहीं हो सकते कि सबको एक साथ ही सारी चीज़ें जल्दी से समझ आ जाएं। और मैक्सिमम आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा, मोर ऑफ द गवर्नमेंट टीचर्स आर सो एज्ड, और ज़्यादातर जो हैं वो 45 प्लस रहते हैं, 50 प्लस रहते हैं, और मतलब काफ़ी एज्ड टीचर्स रहते हैं। आप लोगों ने हार्डली जो है हमारी एज के टीचर्स जो हैं वो गवर्नमेंट टीचर्स देखे होंगे। तो यही थोड़ा सा जिसको मैं बोल सकती हूँ डिसएडवांटेज है एजुकेशन सिस्टम का, कि यंगर जो एक टीचिंग स्टाइल है वो डिफरेंट होता है कंपेयरिंग एक एज टीचर से। तो इसीलिए थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम वहाँ लड़खड़ा जाता है। तो वही रीज़न है थोड़ा सा डिजिटल मार्किंग में प्रॉब्लम्स भी अभी आ रही हैं, क्योंकि फर्स्ट थिंग है जो टीचर्स अभी फेस कर रहे हैं, एज वेल एज स्टूडेंट्स भी फेस कर रहे हैं। बट स्टूडेंट्स को सिर्फ मार्क्स देखने हैं और चेकिंग तो टीचर्स के हाथ में है। तो वो चीज़ अभी वो सीख रहे हैं धीरे धीरे। इस बार भी जब डिजिटल चेकिंग स्टार्ट की गई तो टीचर्स की काफ़ी ट्रेनिंग ली गई, टीचर्स को काफ़ी ट्रेन किया गया, मतलब कि उनको बताया गया कि हाउ यू विल चेक अ शीट इन कंप्यूटर एंड हाउ विल डू डिजिटल मार्किंग। तो वो चीज़ जो है उनको सारी बताई गई है। तो देखा जाएगा ये, लेट्स सी। आप लोगों ने अगर एक चीज़ नोटिस की हो कि सीबीएसई बोर्ड में कभी आप लोगों ने देखा हो तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चों के मार्क्स जो हैं वो 100 में से 96, 97, 98, 99, 100 भी आते हैं। मतलब मैक्सिमम जो हैं बच्चों की परसेंटेज वहाँ पर ज़्यादा रहती हैं। और अगर आप हरियाणा बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड की बात करेंगे ना तो वहाँ पर फुल वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और 100 में से 90 प्लस मार्क्स जो हैं वो बहुत कम स्टूडेंट्स के आते हैं कंपेयरिंग सीबीएसई बोर्ड। मैं ये एक बुराई के तौर पे नहीं बोल रही हूँ, मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि चेकिंग में बीच में धांधलियाँ हो जाती हैं, चेकिंग में बीच में ही घुमाव हो जाते हैं, तो इसलिए बच्चे वहाँ पर रह जाते हैं। तो ये थोड़े से रीजंस हैं। बाकी आप लोगों का काम सिर्फ इतना है, आप लोगों को तो चेकिंग से लेना देना नहीं है, बट एक एज अ नॉलेज यू हैव टू नो अबाउट 2 टाइप्स ऑफ चेकिंग, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। टोटलिंग वगैरह जो है डिजिटल में वो क्या करता है, वो कंप्यूटर करता है टोटलिंग, और आप लोगों की शीट चेक हुई है या नहीं, बराबर सारे आंसर चेक हुए हैं कि नहीं, आपको क्वेश्चन क्या आंसर्स के नंबर के अकॉर्डिंग मार्क्स दिए गए हैं या नहीं। अगर आपने पूरा एक पेज का आंसर लिखा है एंड इफ दिस इज अ आंसर ऑफ 5 मार्क्स तो आपको 1 नंबर या आधा नंबर तो नहीं दे दिया गया। आपकी लेंथ जो है वो आंसर्स की बराबर थी या नहीं थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। बट टीचर एज वेल एज वो चीज़ भी नोटिस करता है साथ साथ विद कंप्यूटर। तो आप लोगों को यही मान के नहीं चलना है कि भाई कंप्यूटर ही सब कुछ करता धरता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और एक बेनिफिट जो है वो यहाँ पर नहीं हो पाता कि पहले जो है मैनुअल चेकिंग होती थी तो वहाँ पर बच्चों की मतलब टीचर्स की मर्जी थोड़ी ज़्यादा चलती थी कि हाँ भाई थोड़े बहुत कहीं किसी ने पैसे वैसे दे दिए या कहीं पर किसी से सेटिंग हो गई तो वहाँ पर आप लोगों ने मतलब कि नॉर्मल उस बच्चे को पास कर दिया गया, वो फेल होने लायक था लेकिन फिर भी उसको पास कर दिया। तो बट फिर भी यही चीज़ अगर मैं बोलूँ कि डिजिटल मार्किंग में तो वहाँ पर चांसेस कम हैं, हो सकते हैं टीचर्स जो हैं वो थोड़ा अपने मर्जी भी चला सकते हैं, बट वी कैन नॉट से दैट इट इज़ फिक्स। तो वो चीज़ वहाँ पर देखनी बनती है कि क्या होता है। बाकी अभी रीचेकिंग रिवोल्यूशन का रिजल्ट आप लोगों का नहीं आया है, सो लेट्स सी, क्योंकि इसमें भी डिजिटल मार्किंग की जाएगी। अभी डिजिटल मार्किंग जो है वो पहले भी की गई और रिजल्ट का क्राइटेरिया जो है वो पहले से बेटर था, मतलब बच्चे जो हैं वो पास भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि फेल ही फेल हुए। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, और जल्द ही आप लोगों को रीचेकिंग रिवोल्यूशन का रिजल्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगी, और जो भी बच्चे प्रैक्टिस टेस्ट पेपर की जिद कर रहे हैं या फिर बोल रहे हैं कि मैम मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करवाइए या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताइए, सो आई विल ट्राई टू मेक द वीडियोज ऑन दैट टॉपिक सून। बट बिफोर दिस थिंग आप लोगों को अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है, बिकॉज ओनली इन वन कंडीशन यू कैन डू प्रैक्टिस टेस्ट पेपर और यू कैन डू मॉडल टेस्ट पेपर वेन एवर यू विल कंप्लीट योर सिलेबस, ठीक है। होल सिलेबस यू हैव टू नो, होल सिलेबस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे किस चैप्टर को किस तरीके से करना है, मुझे सब कुछ आता है या नहीं आता है। अगर एक सिलेबस के अंदर एक सब्जेक्ट के अंदर 10 चैप्टर्स हैं, सो यू हैव टू नो अबाउट ऑल बेसिक्स ऑफ 10 चैप्टर्स, जिससे आप जो है हेल्प ले सकते हैं कहीं से भी, यूट्यूब, आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर्स, ट्यूशन टीचर्स, कहीं से भी ले सकते हैं। बट जब आपके 10 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, आफ्टर दैट इट विल गिव बेनिफिट टू यू कि आप मॉडल टेस्ट पेपर पर आएँ, ठीक है, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आएँ। तो वो जिद नहीं करनी है कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताइए, ये बताइए, वो बताइए, या मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर्स का आइडिया दूंगी, बट उससे पहले सिलेबस तो खत्म कर लो। सिलेबस खत्म नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आता ही नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं होगा कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर में से है।
ठीक है। तो अभी ये चीज़ आपको करनी है, देन मैं स्टार्ट करूंगी कुछ दिनों में प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स के साथ, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, अभी आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, मेन फोकस उस पर करो। सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ मैम हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और अगर नहीं हुआ है तो भी मुझे बताओ, क्योंकि अभी आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। 100% पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो कि मुझे हर चैप्टर के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पता लग चुका है, ठीक है। आफ्टर दैट आई विल कम श्योरली विद प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स एंड मॉडल टेस्ट पेपर्स। ओके बच्चा, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मैं जल्दी मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।